जय महाकाल। स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल पोटेशियम क्लासेस पे। आज अपना लाइव प्रोसेस का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया था लाइव प्रोसेस का। आज हमारा मेन टॉपिक जो है डाइजेशन इन ह्यूमंस जो है वो शुरू होने वाला है, तो इसको शुरू करते हैं। डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको यहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे को एनसीईआरटी ने दे रखा है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की कुछ स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप हमें याद रखनी है, वो होती है इजेशन। क्या नाम है पहली स्टेप का? इजेशन। इसके अंदर क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें, इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। क्या होता है ये इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी? इसी को हम बोलते हैं इजेशन। मतलब आपने खाने को, मतलब एक एग्जांपल दूं सरल, तो आपने रोटी तोड़ी और जो मुंह में रखी, इसी प्रोसेस का नाम इजेशन है। कि आपने क्या किया, आपके खाने को अपनी एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है उसके अंदर आपने रखा, यही आपका इजेशन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड स्टेप, जिसका नाम है डाइजेशन। देखो डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज वाटर इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं बात करूं वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल जो फूड मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं वाटर सोल्यूबल के अंदर। समझाते हैं भी इस बात को, किसमें कन्वर्ट होते हैं? वाटर सोल्यूबल के अंदर। होता क्या है, अपनी बॉडी में अपन जानते हैं 70% लगभग जो है वो क्या है, पानी है। और जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं हमारे जो कंपोनेंट क्या है फूड के, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इसके अलावा बात करें प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, ठीक है, मिनरल्स है। वाइटामिन्स और मिनरल्स का हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार से कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो लेकिन वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली क्या नहीं हो सकते, एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल। उनका कन्वर्ट होना जरूरी है उनके सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। तो इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। की आपका जो फूड आपने खाए, बड़े लार्ज वाटर इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आसान भाषा में, द प्रोसेस by which food is broken down into simple absorbable substance। कि आपके ऐसे सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। एग्जांपल्स देखो, कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कन्वर्ट होता है सिंपल के अंदर। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट। हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, हम बचपन में पढ़े हैं, व्हीट होता है, ठीक है, शुगर केन होता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। ये डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसलिए टूटता है, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है इसकी ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर। इसी प्रकार से मैं बात करूं प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स को कन्वर्ट होना पड़ता है हमारी बॉडी में, जो यूजफुल है वो क्या है हमारी बॉडी के लिए, अमीनो एसिड्स। हमारी जो बॉडी है वो किसको यूटिलाइज कर पाती है, अमीनो एसिड्स को, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फैट की, फैट जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तो
क्या हुआ कि आपके ये जो मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट हुए, प्रोटीन हुए और फैट हुए, तीनों की तीनों जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है भाई, लार्ज है और वाटर इनसोल्यूबल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनसे इनके सिंपल फॉर्म बनती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल, जो कि क्या होती है, बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाली होती है और सिंपल होती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। बहुत आसानी से ये मैंने आपको बताया। अब एक नोट लिखा है कि डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं। आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की अगर बात करें तो इसमें दो चीजों से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, अब आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, कि क्या मतलब है इनका और किस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करते हैं। देखो, एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जैसी बना रहा हूं ऐसी नहीं है, उसको भी बनाएंगे। एक बार देखो पहले, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस तक एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसी ट्यूब को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या ये बात आपको समझ में आई? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक लंबी ट्यूब होगी जो माउथ से स्टार्ट होगी और कहां तक जाती है, एनस तक जाती है, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये लगभग माउथ से स्टार्ट होती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, अगर ये माउथ है तो माउथ से स्टार्ट होगी, ठीक है, उसके बाद स्टोमक से होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो ये देखिए, ये जो है, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है और ये इसको क्रॉस करती हुई अंदर कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, फिर ये लार्ज में जाकर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको पूरा डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो ये जो मैंने एक लॉन्ग रनिंग ट्यूब बनाई है, ये जो है अपना ओपनिंग को मैंने क्या बताया है, माउथ बताया है, ठीक है, और ये लास्ट में जो ये मैंने बताया है ये क्या है, ये है अपना एनस। तो माउथ से लेकर के जो एनस तक की एक लॉन्ग रनिंग ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उम्मीद करता हूं आपको एलिमेंट्री कैनाल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होती है उसको समझते हैं। देखो, इसी में मैं आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स सिखाऊंगा अभी। एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन, मतलब वो ग्लैंड्स जो क्या करती है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जैसे आपका लीवर हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। यहां पे अगर माउथ की बात करें, बकल कैविटी में यहां पे हमारे पास में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहां पे लगभग हमारे पास में लीवर होता है, ठीक है, और लीवर से ट्यूब आती है जो कहाँ आके जुड़ती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसको पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही यहाँ पे हमारे पास में पेनक्रियाज होता है। तो ये जो मैंने बनाई है, ये जो क्या है आपकी ग्लैंड्स है, ये जो येलो कलर से और ग्रीन वाले पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये दोनों चीजें क्या है, अब ये पूरा जो मैंने बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब अगर सिर्फ ट्यूब की बात की जा रही है तो वो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर उसके अंदर लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनकी भी बात की जा रही है तो वो पूरी की पूरी एक साथ मिलकर के क्या बना रही है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। इसका एक बार डायग्राम देखो। अब इन सब पार्ट्स की बात करेंगे। देखो, ब्लैक से दिखाते हैं। ये अपने पास सबसे पहले माउथ आ गया, सबसे पहले हमारे पास में क्या आ गया, माउथ आ गया, ठीक है। माउथ के बाद में इसोफेगस,
ठीक है। ईसोफेगस के बाद में स्टमक, स्टमक में के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो ये जो मैंने मार्क किए ये एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है गोल ब्लैडर, ठीक है, बाइल डक्ट, लिवर, पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। ये क्या बना, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ये क्या बना गया, पूरा की पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल्स के कौन कौन से पार्ट है उन सबको एक बार देखते हैं वापस, ताकि हमारे को चैप्टर को कंटिन्यू रखने में आसानी रहे। देखो एलिमेंट्री कैनाल में होता है सबसे पहले माउथ। सबसे पहले अपना जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं हम माउथ, ठीक है। इसके बाद में आती है बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है, देखो माउथ के ये सिर्फ जो ओपनिंग है ये माउथ है, माउथ के अंदर ये जो अंदर वाला भाग है ये पूरा, इसको बोलते हैं बकल कैविटी, या इसी का नाम होता है ओरल कैविटी। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ओरल कैविटी। तो इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बकल कैविटी और ओरल कैविटी में दोनों सेम चीज है। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्यूब आती है, एक लॉन्ग रनिंग ट्यूब यहां से, ये जो है हमारी, ये क्या होती है, ईसोफेगस, ठीक है। इसके बाद में एक मस्कुलर ऑर्गन आता है जिसको बोलते हैं हम स्टमक। देखो अगर ये चारों चीजें दिखाने की कोशिश करें, ये माउथ है पूरा स्टार्टिंग, ये देखो बीच में इन्होंने बकल कैविटी लिख रखा है, माउथ और बकल कैविटी 10th में आपको एक साथ दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये एक लॉन्ग रनिंग ट्यूब है, ठीक है, एक लॉन्ग रनिंग ट्यूब है, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। ये क्या है, अपनी ईसोफेगस है पूरी, अगर आपको दिख रही हो तो ये क्या है, पूरी ईसोफेगस है। ये वाला भाग क्या है, अपना ईसोफेगस का है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूं ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ जे शेप ऑर्गन होता है, ये हमारे पास में क्या है आपका, ये है हमारा स्टमक। ये देखो यहां से ये वाला पार्ट है, यहां से लेकर के, और ये अंदर वाला जो कोइल स्ट्रक्चर ये पूरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है हमारे पास ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। फिर हमारे पास में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है हमारे पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया हमारे पास। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये अपने स्ट्रक्चर्स थे, एक एक करके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। माउथ से, माउथ की अगर मैं बात करूं, पहले अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं माउथ। माउथ के अंदर क्या है आपका कि इजेशन इज डन इन माउथ, कि आप अगर खाना तोड़ते हो तो सबसे पहले कहां रखते हो, इजेशन अपन ने पढ़ा कि वो प्रोसेस जिसके अंदर आप आपके खाने को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या बॉडी के अंदर लेके आते हो, तो कहां से लेके जाओगे, माउथ से। तो माउथ वो पार्ट है जहां पे इजेशन होता है। तो क्या लिखा पहला पॉइंट अपन ने, इजेशन इज डन इन माउथ। इजेशन कहां होता है, आपका माउथ के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो आपका सेकंड पॉइंट, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या ये दोनों पॉइंट याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको ये बात याद रखने की। क्यों, बहुत आसान है। माउथ के बारे में लिखना है तो क्या बात लिखी जाएगी कि ये एक ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, और इजेशन का प्रोसेस यहीं से होता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आती है अपनी बकल कैविटी। बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। ये वाली अंदर वाला जो है, इसके अंदर आपको पता है 3 चीजें होती है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक होता है टीथ, ठीक है, एक होती है यहां पे टंग, और यहां पे होती है एक ग्लैंड। एक क्या है यहां पे, ग्लैंड मौजूद है। अब देखो इन तीनों के क्या क्या फंक्शन है, यही अपने को पढ़ना है। तो बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड।
इन तीनों से मिलकर के हमारा बकल कैविटी बनती है। आपको पता है बकल कैविटी माउथ में क्या है, तीन ही चीज है अपने पास, दांत है, जीभ है और इसके अलावा क्या है हमारे पास में ग्लैंड है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। अब मैं बताऊंगा यहां से कौन सा सवाल जो है पूछा जाता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है टीथ का काम क्या है, हम पढ़ते आ रहे हैं टीथ हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। टीथ किसमें हेल्प करते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है, ताकि क्या हो हमारी सोलिंग यानी कि निगलना क्या हो जाए उसको आसान हो जाए। तो टीथ का काम क्या हुआ कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम क्या है, टीथ का है, ताकि हम उसको आसानी से निगल पाए। सेकंड देखो टंग का क्या काम है, टंग असिस्ट च्यूइंग मिक्सिंग फूड विद सलाइवा एंड स्वेलिंग। क्या काम करती है ये आपकी टंग, ये आपको चबाने में हेल्प करवाती है। इसके अलावा आपके मुंह में सलाइवा रिलीज करती है, ठीक है, और सलाइवा को क्या करती है फूड के साथ मिक्स करवाती है। इसके अलावा क्या करती है, स्वेलिंग करती है। सलाइवा को क्या कराती है, यहाँ पे मिक्स करवाती, सलाइवा को रिलीज करने का काम सलाइवरी ग्लैंड का होगा, ठीक है। तो टंग का काम क्या हुआ, चबाने में हेल्प करना, मिक्स करना सलाइवा को फूड के अंदर और निगलने में मदद कराना, ठीक है। थर्ड अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना, जो थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार इस वाले पॉइंट से सवाल आया है, ठीक है। होता क्या है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, हमारे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होगी, ठीक है, जो क्या करती है आपकी सलाइवा सीक्रेट करती है। हमारे मुंह में लार आती है, ठीक है, आप देखते हो कोई भी मम्मी ने देखा कि गाजर का हलवा बनाया तो आप क्या करोगे, मुंह में लार आ जाएगी आपके। तो वही चीज क्या होती है, यहां होता है कि आपके मुंह में क्या होती है, जो लार बनती है, जो सलाइवा आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, सलाइवरी ग्लैंड की वजह से आता है। अब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का क्या नाम है भाई, ध्यान रखना, इस एंजाइम का नाम क्या है आपका, सलाइवरी अमाइलेज। इसको मैं बॉक्स में स्टार मार्क लगा रहा हूं। पिछले कुछ समय के अंदर इसको काफी ज्यादा क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसका काम क्या है, दैट ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन करता है ये, स्टार्च को। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनमें से अपन बात करें स्टार्च, जो हम खाते हैं, चावल जब हम खाते हैं, ठीक है, जब हम आलू खाते हैं, इन सब में क्या होता है हमारे पास में स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको तोड़ा जाता है माल्टोस के अंदर। एनसीईआरटी में देखोगे तो क्या लिख रखा है वहां पे, सिंपल शुगर लिख रखा है। क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने, सिंपल शुगर। तो मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्च है उसको सलाइवरी अमाइलेज, जब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड के भी एक पूरा लेक्चर राजस्थान बोर्ड के लिए और एक पूरा लेक्चर जो है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए लूंगा। इसमें पिछले लगभग 6-7 साल में जितने भी सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए होंगे उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे कि ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाली बात काफी बार वहां पे आपको पूछी हुई मिलेगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे आपसे, इसके अलावा आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि, तो क्या याद रखना है आपका कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो क्या करता है, आपको स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर के अंदर। और सिंपल शुगर कौन सी होती है, वो माल्टोज होती है। माल्टोज और आगे चल के अपन बात करेंगे कि और ज्यादा टूटेगी और वो वहां पे ग्लूकोज वगैरह बनाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली साइड में बकल कैविटी में बात करूं तो तीन चीजें, टीथ का काम क्या है, तोड़ने का खाने को स्मॉल पीसेस में, टंग को असिस्ट करती है ये इस काम के अंदर, और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास में, एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। स्टार्च का क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, किसमें करता है, माल्टोस के अंदर। एनसीईआरटी ने माल्टोस को क्या लिखा है, सिंपल शुगर लिखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आसानी से ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, थर्ड अपना जो पॉइंट है वो है ईसोफेगस। तो अपन ने माउथ पढ़ा पहला पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ा अपन ने बकल कैविटी या ओरल कैविटी। अब अपन पढ़ेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर मैं बात करूं तो नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता।
तो फिर आप पूछोगे इसमें होता क्या, उसकी बात करेंगे। ईसोफेगस क्या है, आपकी एक लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, जो बकल केविटी के यहां से स्टार्ट होती है और स्टमक से पहले वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। डाइजेशन नहीं होगा। एक यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है, पूछ लिया जाता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बार आपसे पेरिस्टेलिक मूवमेंट के बारे में सवाल हो सकता है। तो क्या है पेरिस्टेलिक मूवमेंट, अपनी जो लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है अपनी पूरी, ये पूरी किसकी मिलके बनी होगी भाई, आप ही बताओ। मसल्स से मिलके बनी होगी पूरी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी किसकी बनती है, ये मसल्स से बनती है। अब ये जो मसल्स है लगातार क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, और रिलैक्स करती है मतलब दूर जाना। तो ये लगातार क्या करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है। रिदमिक का मतलब होता है लगातार, तो लगातार क्या करेगी, ये सिकुड़ेगी, रिलैक्स होगी, सिकुड़ेगी, रिलैक्स होगी, सिकुड़ेगी, रिलैक्स होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, जिसकी वजह से अगर मान चलो कोई पाइप है, पाइप को अपन बार बार दबाए और छोड़े, दबाए और छोड़े, तो उसके अंदर जो भी चीज होगी वो किस तरफ मूव करेगी, वो डाउनवर्ड्स क्या करेगी, वो मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे होता है। तो क्या है, देखो पेरिस्टेलिक मूवमेंट, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, क्या होती है, जो लाइनिंग होती है कैनाल की उसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती है, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, जो लगातार क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू, क्यों करती है, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या, क्यों कर रही है ये, ताकि क्या हो भाई आपका, टू पुश दी फूड फॉरवर्ड, ताकि आपको फूड को क्या किया जाए, फॉरवर्ड पुश किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है लगातार, इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। तो क्या होता है, वापस अगर मैं रिपीट करूं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, मसल्स से बनी हुई है, इसमें क्या होता है, आप लगातार क्या करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, जिसकी वजह से आपका फूड क्या करता है, उसमें से फॉरवर्ड क्या करता है, मूव करता है। इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट को ध्यान रखना है। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो है, जहां से मैंने बताया अब तक, यहां से जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या आते हैं, देखो, एक माउथ से सलाइवरी अमाइलेज वाला सवाल आता है। अब यहाँ पे पेरिस्टेलिक मूवमेंट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या है, स्टमक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो दो टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सारे अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक, इनको भी अपन एक बहुत अच्छे सीक्वेंस के अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कितना इजी स्टमक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कितना इजीली आपको स्टमक समझ में आने वाला। तो देखो क्या है, देखो स्टमक के अंदर डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। देखो हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारे जो स्टमक है उसकी जो दीवारें होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है भाई, अगर मैं बात करूं, इन दीवारों में यहां पे क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ठीक है, ये क्या काम करती है, इसकी बात करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, एक जूस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, एक जूस, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। जो आप गन्ने का जूस पीते हो, वो गन्ने का जूस नहीं है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे जूस देखने को मिलेंगे अभी अगले 10 मिनट में, ठीक है। तो अब देखो कैसे याद रखोगे इस बात को, गैस कहां बनती है, क्या स्टमक में बनती है, पेट में बनती है। तो क्या याद रखना आसान नहीं है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां होगी, स्टमक में होगी। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस सीक्रेट किया जा रहा है उसका नाम भी क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस। आसान है, गैस बनती है स्टमक के अंदर, तो स्टमक में होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सीक्रेट करेगी उसका नाम होगा क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ये बात लिखी हुई यहां पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूं। विच कंटेन, अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है यहां पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हम जानते हैं HCl को, ठीक है। तो एक तो होता है यहां पे HCl, ठीक है। एक होता है यहां पे एक प्रोटीन
डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। एक यहां पे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम पेप्सिन, ठीक है, और एक चीज होती है यहां पे म्यूकस। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको, इसको मैं यहां दिखाता हूं, मेरे पास जगह है यहां पे, देखो गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट कर रही है। इसके अंदर मेनली अपन ने पढ़ा 3 चीज होती है, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, और एक होता है यहां पे पेप्सिन। ये 3 चीजें होती है और तीनों चीजों का फंक्शन अपने को देखना है। अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखो तो क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर होता है HCl, एक पेप्सिन और एक म्यूकस, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। होता क्या है भाई, आपका स्टमक है, अगर मैं बात करूं आपका ये स्टमक है, अगर ये स्टमक की बात करें, ठीक है, इसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट कर रही होगी क्या, HCl। अगर मान के चलो यहां पर ये HCl आ जाए, रेड कलर से दिखाते हैं, खतरनाक होता है भी काफी। अगर मान चलो यहां पे ये HCl आ चुका है स्टमक के अंदर, तो क्या होगा आप ही बताओ। अपन ने पढ़ा, अपन जानते हैं इस बात को कि एसिड क्या होता है भाई, कोरोसिव इन नेचर। अगर एसिड किसी चीज के ऊपर गिर जाए तो वो चीजों को क्या कर देता है, खराब कर देता है, पूरी तरीके से कोरोड कर देता है, ठीक है। अब इतनी खतरनाक जो चीज है हमारे पेट के अंदर मौजूद है, और एसिड भी HCl है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर ये हमारी लाइनिंग के पास में आ जाए स्टमक की, तो पूरी लाइनिंग को डैमेज कर देगा, पूरे स्टमक की को। तो ये क्या करता है, यहां पे हमारे इसको बचाने के लिए ग्रीन कलर से मैं दिखा देता हूं आपको, बीच में होता है यहां पे म्यूकस। क्या होता है यहां पे, जो ये लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग, यहां पे होगा म्यूकस। क्या है यहां पे ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है, म्यूकस। अब देखो, क्या HCl और जो स्टमक की लाइनिंग है, इनके बीच में म्यूकस आ चुका है। म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ एक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, HCl से बचा लेगा किसको, स्टमक को। मान के चलो ये आपका क्या है, दीवार है, किस चीज की दीवार है भाई, ये आपकी स्टमक के इनर वॉल है, ठीक है। यहां पे मान के चलो ये HCl है, ठीक है, और बीच में मैं मान के चलो ये जो है, ये हमारे पास में क्या है, म्यूकस। तो ये क्या करेगा, म्यूकस को जो है, जो HCl को क्या नहीं होने देगा, टच नहीं होने देगा, किसके, आपके इनर वॉल ऑफ स्टमक। बात समझ में आ गई। तो म्यूकस का काम क्या हुआ आपका, कि इनर जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। अभी मैं इसको लिख देता हूं यहां पे एक साथ रिपीट पे। तो फिर म्यूकस के लिए सिर्फ हमको इतनी ही बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमको याद रखना है क्या, HCl का फंक्शन। HCl के फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ HCl, ठीक है। इसमें देखो, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। होता क्या है, आप जब खाना खाते हैं, या अपन जब लोग खाना खाते हैं, तब क्या होता है कि हमारे खाने के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। उन बैक्टीरिया को क्या करना है, मारना जरूरी है, किल करना जरूरी है। तो ये काम कौन करता है, HCl करेगा। कहां होगा, स्टमक के अंदर। कौन सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है भाई ये, कहां मौजूद होता है ये, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है। तो किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। क्या करता है, फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्या करेगा, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है फूड को, उनको मार देगा। सेकंड काम है जो इंपॉर्टेंट, देखो, एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिनोजन। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो होता क्या है हमारे पास में, यहां पे पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है हमारे यहां पे, अगर मैं लिखूं इस बात को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आई होप ये आपको दिख रहा होगा एक कलर। हमारे जो पेट में पेप्सिन नहीं होता डायरेक्ट, क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है। स्टमक में पेप्सिन नहीं होता, क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है। अब इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट होना है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्या है ये, इनएक्टिव है।
कि अगर पेप्सिनोजन मौजूद है तो इसका कोई रोल नहीं है पेट के अंदर, लेकिन पेप्सिन का होता है तो ये होता है एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? HCl का। तो HCl के दो मेन फंक्शंस हुए। क्या मेन फंक्शन हुए? पहला काम बैक्टीरिया को मारना फूड के, और दूसरा काम पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, अब पेप्सिन का काम पढ़ते हैं। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन चुका है। पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन है, ठीक है, प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स में टूटते हैं। ठीक है, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कौन कराता है भाई? पेप्टोन्स के अंदर। यह काम किसके द्वारा किया जाता है? पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एक बार वापस से। हमारे यहां पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है हमारे अपने गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर तीन चीजें HCl। HCl का पहला फंक्शन था बैक्टीरिया को किल करना, किल्स बैक्टीरिया। शॉर्ट में अगर मैं आपको पूरा स्टमक बताऊं, किल्स बैक्टीरिया। और दूसरा काम था एक्टिवेट पेप्सिनोजन, एक्टिवेट पेप्सिनोजन। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करवाता है इसको? पेप्सिन के अंदर। क्लियर ये वाली बात? नेक्स्ट देखो, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, तो HCl के दो काम, बैक्टीरिया को किल करना, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना। म्यूकस का काम क्या है? HCl से किसको बचाएगा भाई? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। पेप्सिन का काम क्या है? डाइजेस्ट करते हैं पेप्सिन, डाइजेस्ट करता है ये पेप्सिन किसको? प्रोटीन को। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको पूरा स्टमक के तीनों चीजें बता दी। 1 मिनट में वापस आपको ये चीज बता देता हूं क्या है। हमारे पास में स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, गैस स्टमक में बनती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहां होगी? आपके स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस सीक्रेट करता है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। उसके अंदर तीन चीज होती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम है बैक्टीरिया को मारने का, और साथ में एक्टिवेट करती है पेप्सिनोजन को। म्यूकस का काम है HCl से स्टमक को सेफ करने का, प्रोटेक्शन देने का, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। तो सवाल आ जाए, CBSE वाले बच्चों ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टमक के अंदर किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, तो स्टमक के अंदर हमारे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा एक सवाल अगर मैं बताऊं जो पूछा गया था कि एक बार एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी इंसान का। किसी इंसान का क्या हो गया? किसी इंसान का मान के चलो एक्सीडेंट हो गया और उसकी बॉडी से गैस्ट्रिक ग्लैंड निकल गई, ऐसा मान के चलो। उसकी बॉडी से क्या हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करना बंद कर दी। तो अब उसकी बॉडी के अंदर किस चीज का डाइजेशन नहीं होगा? तो आंसर क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन अब उसका मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कर रहा है भाई? यहां पे आपका पेप्सिन एंजाइम कर रहा था स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। तो आई होप आपको स्टमक बहुत आसानी से समझ में आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दोनों से बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट। सर ये क्या बोल दिया आपने? ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अगर एलिमेंट्री कैनाल को अगर मैं शॉर्ट में ऐसी लिखूं तो एलिमेंट्री कैनाल ओवरऑल होती है लगभग 9 मीटर की। माउथ से लेकर के एनस तक क्या होती है भाई? आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी 9 मीटर की है। इसमें से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये गैस करो कितनी है?
लगभग 6 मीटर। तो मतलब इतना बड़ा भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इवन देन फिर भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम, अगर ये इतनी बड़ी है, लार्जेस्ट है, तो इसको हम स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? सवाल आना चाहिए मन में। तो कारण क्या है? देखो, हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोल रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन की बात करें, इस वाले भाग की, ये क्या है? कम होता है, लंबी। ये अपनी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहां पे इसका जो एरिया है, ये एरिया अंदर वाले एरिया की क्या है? यहां पे छोटा होता है। ये जो एरिया छोटा होता है, इस वजह से क्या होता है यहां पे, अगर मैं बात करूं तो इसलिए इसको स्मॉल बोल रहे हैं। लार्ज की बात करें तो लार्ज क्या होती है? मोटी होती है लेकिन छोटी होती है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मोटी है लेकिन छोटी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, लेकिन फिर भी स्मॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका ये वाला एरिया, इस तरीके से देखो, ये वाला जो एरिया वो क्या है? इसका कम है। किसके मुकाबले में कम है इसका? जैसे इसके मुकाबले, मान चलो ये लार्ज है, तो लार्ज में क्या होगा? ये वाला एरिया जो होगा वो ज्यादा है, लेकिन होने में क्या होती है? वो छोटी होती है। ठीक है, लेंथ वाइज की बात है। तो लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? सबसे बड़ी है। मैंने आपको बता दिया, ये होती है 9 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल पूरी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है 6 मीटर की लगभग। तो लार्जेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोयलिंग। बहुत कम जगह में भी क्या हो जाती है? ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है। ठीक है, ताकि क्या हो, किस वजह से? एक्सटेंसिव कोयलिंग होती है। मान चलो बहुत बड़ा कोई धागा है, ठीक है, बहुत बड़ा यहां पे कोई धागा है। अब धागे की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? अगर इसको मैं खोल के रखूं, ठीक है, तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। उसको लेके मैं समेट दूं, ठीक है, गुच्छा बना दूं उसका, तो क्या होगा? बहुत बड़ा धागा जो होगा वो क्या होगा? कम एरिया में आ जाएगा, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है। एरिया बहुत बड़ा है, 9 में से 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, लेकिन अरेंज क्या हो जाता है? बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है वो। ठीक है, किसकी वजह से? कोयलिंग की वजह से। कोयलिंग का मतलब वो है उसका जो घूमना होता है, बहुत ज्यादा घुंघराले बाल होते हैं बहुत सारे लोगों के, होते वो अगर देखो तो लेंथ उनकी बड़ी होती है, लेकिन क्या होता है? वो आपको लगते बहुत छोटे हैं। ठीक है, यही चीज है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये वाला सवाल पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्या है ये? द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोर्स के अंदर क्या होती है? बड़ी होती है, जबकि कार्निवोर्स के अंदर वो क्या होती है? छोटी होती है। कार्निवोर्स के अंदर क्या होती है? वो छोटी होती है। तो क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स आर लॉन्गर देन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में क्या होती है? वो छोटी होती है बजाय की हर्बीवोर्स। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी हर्बीवोर्स क्या है और कार्निवोर्स क्या है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ किसको खाते हैं भाई? बोलो, प्लांट्स को। विच ओनली फीड ऑन प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। और जो क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, यानी मीट खाते हैं एक तरीके से, उसको बोलते हैं हम कार्निवोर्स। ठीक है, तो एनिमल्स को खाने वाले को बोलते हैं, तो प्लांट्स पे फीड करते हैं और ये एनिमल्स पे फीड करते हैं। ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स के एग्जांपल कौन हो गए? हिरन हो गई, खरगोश हो गया, ठीक है, वो लोग, और बकरी हो गई। कार्निवोर्स का कौन हो गए? शेर, चीता। ठीक है, तो शेर, चीता, इनकी जैसे सवाल था कि टाइगर की जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एग्जैक्ट सवाल ये था, टाइगर की एलिमेंट्री कैनाल है वो छोटी होती है हर्बीवोर्स से, एक्सप्लेन करो रीजन। तो रीजन क्या है वो सुनो। रीजन ये होता है कि जो प्लांट है, प्लांट्स के अंदर होती है एक चीज जिसको बोलते हैं हम सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यही बात लिखिए, दे नीड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। उनको क्या पचाना पड़ता है? सेल्यूलोज पचाना पड़ता है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू मीट। मीट के कंपैरिजन में सेल्यूलोज का डाइजेशन क्या होता है? मुश्किल होता है। इज इट क्लियर? तो क्या आंसर करोगे कि हर्बीवोर्स की जो एलिमेंट्री कैनाल बड़ी है, कार्निवोर्स की छोटी है। क्या कारण है कि हर्बीवोर्स
need to digest cellulose and the digestion of cellulose is difficult than the digestion of meat. ठीक है, इसलिए कार्निवोर्स की क्या होती है, छोटी होती है. तो ये क्या था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. किस चीज का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है भाई? आपका कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का. अब देखो थोड़ा सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें से सीक्रेशन आता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम एसोसिएटेड ग्लैंड्स. कौन कौन सी? लिवर और पेनक्रियास. ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहां से स्टोमक था, ये इस स्टोमक के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर से, यहां पे ये क्या है आपका, यहीं से शुरू हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या शुरू हो गई आपकी? स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दो सीक्रेशंस आते हैं. एक है आपका, ये है आपका पेनक्रियास. एक यहां लिवर से आ रहा होता है, या गोल ब्लैडर बोल सकते हैं, वहां से आता है. ठीक है, तो यहां पे लिवर या गोल ब्लैडर से क्या होता है, सीक्रेशंस आते हैं. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, दो ग्लैंड्स एक साथ अपना सीक्रेशंस रिलीज करती है. एक आता है अपना लिवर से, एक आता है पेनक्रियास से. ठीक है, तो क्या होता है, बाइल जूस फ्रॉम लिवर. बाइल जूस कौन सीक्रेट कर रहा है? लिवर सीक्रेट करता है. और क्या इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल जूस आता है आपका कहां से? लिवर से. और इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन करना. जैसे इमल्सिफिकेशन होता क्या है ये समझो. फैट प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. समझो, आपका जो खाना है भाई, उसके अंदर जो फैट होता है वो बड़े ग्लोब्यूल्स, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े. इस प्रकार से देखो, ये देखो, ये मान के चलो कोई क्या है, बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल है, ग्लोब्यूल जिसको बोल रहे हैं हम. ये क्या है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल. क्या है ये? लार्ज फैट ग्लोब्यूल. लार्ज फैट ग्लोब्यूल है. इसके ऊपर क्या होगा भाई? बाइल जूस क्या करेगा? एक्ट करेगा. जो कहां से आ रहा है? लिवर से रिलीज हुआ है. ठीक है, और क्या बनाएगा फिर? ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देगा, यहां पे टुकड़े कर देगा एक तरीके से इसके, ताकि जब आगे अब एंजाइम पढ़ेंगे तो वो एंजाइम क्या कर पाए, इस पर अच्छे से वर्क कर पाए. तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देगा. इज इट क्लियर? तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना. किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा. इसी को बोलते हैं हम क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई आसानी से. बाइल जूस का एक और काम है कि बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन. आपके फूड को क्या कराता है? वो एल्कलाइन बनाता है. मतलब एल्कलाइन आपने पढ़ा है एसिड बेस चैप्टर. एसिड एल्कलाइन का मतलब क्या है? बेसिक बनाता है. स्टमक से फूड आया है, आपको पता है एसिडिक आया है. स्टमक के अंदर म्यूकस है जो उसको बचा रही है, इनर लाइनिंग को. लेकिन इस चीज को स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन बचाएगा? तो फूड का क्या कन्वर्ट होना जरूरी है? बेसिक होना जरूरी है, ताकि क्या हो, आसानी से उसका डाइजेशन हो पाए आगे चल के. ठीक है, तो क्या करती है वो? एल्कलाइन कर बनाती है. बाइल जूस कहां से आ रहा है? लिवर से आ रहा है. लिवर बनाता है, भेजता कहां है? गोल ब्लैडर के पास. गोल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास. यहां पे आकर के वो क्या काम कर रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और खाने को एल्कलाइन बना रहा है. तो दो काम समझ में आ गए. बाइल जूस के दो ही काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और साथ में क्या काम है? फूड को एल्कलाइन बनाने का. नेक्स्ट देखो, पेनक्रियास. पेनक्रियास क्या करता है? देखो, पेनक्रियास की अगर मैं बात करूं, देखो पेनक्रियास भी आपको एक जूस सीक्रेट करेगा जिसका नाम है पेनक्रिएटिक जूस. ठीक है, तो पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस. तो ये अपना तीसरा जूस आया है. अब सारे जूस एक साथ बता दूंगा फिर मैं आपको किसका क्या क्या काम है. बहुत आसानी से 5 मिनट में ये सब बाइंड अप कर देंगे. द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक, ध्यान रखना, ट्रिप्सिन,
and lipase. This is also an previous year question. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पूरे वीडियो, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर चलता जा रहा है मैं आपको याद भी दिलाता जा रहा हूं। ये भी क्या है आपका पैंक्रियास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें सवाल था कि पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है उसके डाइजेशन में क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन। ठीक है, तो क्या रोल है पैंक्रियास जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो रहा है, इसके अंदर दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जबकि लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये बात लिखूं, आई होप यहां पे नहीं लिया तो यहां लिख देता हूं मैं। दो पैंक्रियाटिक जूस है हमारे पास में, क्या है पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो चीजें हैं। एक है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन, क्या नाम है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, आपके खाने में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा। जबकि जो आपका लाइपेज है क्या है आपका, दूसरा क्या है हमारे पास में, लाइपेज। लाइपेज का काम है आपका फैट का डाइजेशन। क्या आसान है चीजें। पैंक्रियाज ने दो एंजाइम सीक्रेट किए हैं, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन का और लाइपेज का काम है फैट के डाइजेशन का। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है वो लगभग खत्म होने ही वाला है। एक आखिरी जूस हमारे पास और आ रहा है जिसका नाम है, आप बोलोगे सर इतने जूस तो हमने जिंदगी में पिए नहीं है। ठीक है, जितने जूस यहाँ पे आ चुके हैं सबको अपन एक बार बाइंड अप करेंगे। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और होता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या होता है यहाँ पे, इंटेस्टाइनल जूस है जो फाइनली कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा था वही चीज है कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर। फाइनल डाइजेशन जो बोलते हैं ना, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, वो यही हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट चले गया ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन चले गया, प्रोटीन किसमें चले गया आपका अमाइनो एसिड्स के अंदर, जो कि बॉडी बिल्डिंग्स में काम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो फैट है, फैट का डाइजेशन हो जाएगा किस चीज के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर, और साथ में ग्लिसरॉल। इज इट क्लियर। क्या हुआ यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एक जूस आया जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस, जिसने खेल खत्म कर दिया, फिनिशर एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। क्या है ये आपका फिनिशर था जिसने क्या किया, डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा ही खत्म कर दिया। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। यही हमारे डाइजेशन में करना था, यही काम हो चुका है। इसका मतलब डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो चुका है। अब आप बोलोगे तो फिर सर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या कर रही थी, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट कर। एक बार मैं अगर आपको शॉर्ट में वाइंड अप कराऊं सारी बातें, तो देखो फटाफट 2 मिनट के अंदर सारी चीजें अपन वाइंड अप करते हैं। माउथ के अंदर अपने पास में क्या थी, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड थी, क्या थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, टीथ वगैरह की बात नहीं कर रहा। सलाइवरी ग्लैंड्स थी जो क्या कर रही थी, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सीक्रेट करती थी, जिसमें क्या होता था आपका सलाइवरी अमाइलेज, क्या थी यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज था। और सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या था भाई, आपको याद होना चाहिए कि स्टार्च को कन्वर्ट करने का सिंपल शुगर के अंदर, यानी कि माल्टोज के अंदर। पहली चीज ये हो गई। नेक्स्ट देखो, फिर हमने पढ़ा इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पढ़ा हमने स्टमक, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी। यही चीज आपको एग्जाम हॉल में काम आएगी जो मैं अभी ये 2 मिनट में लिख रहा हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, ठीक है, जो सीक्रेट कर रही थी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें था, एक था HCl, एक था म्यूकस, एक था पेप्सिन। ठीक है, HCl के 2 काम थे, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का, ठीक है, एक काम था पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का। ठीक है, अब देखो म्यूकस का काम था प्रोटेक्शन देने का, किसको, आपको HCl से बचाता था, किस चीज को, आपके इनर लाइनिंग को। और पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन का डाइजेशन। खत्म।
प्रोटीन डाइजेशन। ये अपना स्टमक के अंदर पड़ा अपन ने। नेक्स्ट अपन गए किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट वगैरह थी, अपन ने बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लीवर होता है, यहाँ पे लीवर अपना सीक्रेशन देता है। लीवर के अंदर क्या चीज थी, बाइल था। बाइल का काम क्या था, इमल्सिफिकेशन का। एक काम था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और एक काम था इसका एल्कलाइन बनाने का, मतलब बेसिक बनाने का। फूड को क्या करता था, एल्कलाइन बना देता था। ये बाइल का काम हो गया। पैंक्रियाज अपन ने पढ़ी, पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक जूस था। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अगर बात करें, दो एंजाइम थे, एक था ट्रिप्सिन, एक था लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर रहा था किस चीज को, प्रोटीन को, और लाइपेज डाइजेस्ट कर रहा था किसको, अपने फैट को। खत्म। अब तक जो भी पढ़ा लगभग 2 से 3 मिनट में अपन ने रिवाइज भी कर दिया। और एक और चीज इसमें इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइनल जूस था जो पूरा एक खेल खत्म कर रहा है ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अपने पास एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है विलाय। विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो ये अपनी मान चलो ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, यानी अंदर वाली लाइनिंग है, इसमें होते हैं बहुत सारे फोल्ड। ठीक है, ये दोनों तरफ होंगे भाई। ये अगर ये लाइनिंग है तो ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब पूरी पे होंगे। ठीक है, तो अपन इसको दो बना रहे हैं, ये चारों तरफ होंगे मतलब एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इनर लाइनिंग में क्या होता है, देखो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या है यहाँ पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, यानी कि उंगली जैसी, देखो उंगली जैसी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उंगलियों की जैसे, देखो इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो क्या करते हैं आपके, इन्हीं को बोलते हैं अपन विलाय, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। किस चीज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए। देखो भाई अगर इसको मैं खोल दूं तो क्या ये बड़ा नहीं हो जाएगा। अब क्या कर, एब्जॉर्प्शन होना होगा तो क्या चारों तरफ से इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर जगह से एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, ऊपर नीचे हर जगह से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो क्या हो जाएगा, बहुत यहाँ पे इजी हो जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात। तो क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस, मतलब बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाय बोलते हैं, जो कि क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना चुका हूं वहां पे, तो इसलिए डायग्राम के लिए जगह रखी थी यहाँ पे। तो विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या होती है, जो ये विलाय है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मान के चलो एक तरफ दिखा देता हूं सिर्फ ऊपर वाले में। ठीक है, ये जो विलाय है इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पे क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या है, ये ब्लड वेसल्स मौजूद है। तो जो भी चीज एब्जॉर्ब हो रही होगी, यहाँ पे जो भी चीज क्या है विलाय ने एब्जॉर्ब की, वो कहां चली जाएगी, आपके किस चीज के अंदर चली जाएगी, आपके जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर। क्लियर ये वाली बात। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा, द विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स है, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको लेती है टू ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, और यहां से कहां ले जाएगी, हर एक सेल के पास ले जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। तो अपना जो प्रोसेस है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का, वो भी खत्म हो गया। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बात समझ में आई कि आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ये इनर लाइनिंग में, जिसको विलाय बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेगी सारी चीजों को, और कहां ले जाएगी, आपके हर एक सेल के पास में। ठीक है, वहीं पे तो भाई आपकी एनर्जी काम आएगी, तो वहां तक हर सेल तक पहुंचना जरूरी है ये। नेक्स्ट देखो असाइमुलेशन का प्रोसेस। अब डायरेक्ट प्रोसेसेस पढ़ने अपने को। असिमुलेशन क्या है आपका, द प्रोसेस वेयर सेल अक्रॉस द बॉडी। आपने देखा कि जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मान चलिए ब्लड वेसल है कोई,
ये कोई ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल क्या करेगी, एक सेल बना देता हूं मैं छोटी सी, हर एक सेल के पास लेके जा रही हूं, तो एक मान चलो ये कोई सेल है, ये क्या बनाई मैंने, सेल बना दी, ठीक है, और ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, ब्लड वेसल बना दिया, और वो क्या बना दी मैंने, सेल बना दी, ठीक है। अब देखो इस सेल के पास में क्या होगा, खाना आएगा, ग्लूकोज वगैरह आएंगे, ठीक है, प्रोटीन आएंगे, ठीक है, प्रोटीन में क्या आएगा, अमीनो एसिड्स आएंगे, ठीक है, तो ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड्स आएगा, ठीक है, फैट में क्या आएगा, फैटी एसिड्स वगैरह आएंगे। अब इसको क्या करेगी सेल, इसको क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं असिमिलेशन। बात समझ में आई आपके, कि इसी प्रोसेस का नाम क्या हुआ, असिमिलेशन। असिमिलेशन वापस बोलूं कि जो आपके एब्जॉर्ब होने के बाद जो खाना आपके सेल्स के पास जा रहा है, सेल क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी। किस लिए यूटिलाइज करेगी, ताकि आप नए टिश्यू बनाओ, पुराने टिश्यू को रिपेयर करो, इसके अलावा आप एनर्जी प्रोड्यूस करो। जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां अपन पढ़ेंगे कि एनर्जी किस प्रकार से बनती है। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, रेस्पिरेशन जब अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट लेक्चर, वहां पे बात करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, द प्रोसेस वेयर सेल्स अक्रॉस द बॉडी, मतलब अक्रॉस द बॉडी जो भी हम अपने पास में सेल्स है, ठीक है, सेल्स अक्रॉस द बॉडी टेक्स अप द एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब फूड को लेती है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को या फूड को लेती है फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से क्या करेगी, ले लेगी, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, ब्लड से ले लेगी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर इमीडिएट एनर्जी, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स को क्या किस लिए यूज किया जाता है, इमीडिएट एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए साथ के साथ, और साथ में बिल्ड न्यू टिश्यू बनाने के लिए, और रिपेयर करने के लिए एग्जिस्टिंग टिश्यू। आपके जो पहले से मौजूद जो टिश्यू है उनको रिपेयर करने के लिए, उनको नए टिश्यू बनाने के लिए, इसके अलावा एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इसी प्रोसेस का नाम है असिमिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे फटाफट। लार्ज इंटेस्टाइन, आखिरी टॉपिक है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, इसी के साथ ये अपना ये खत्म हो जाएगा। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अब अपना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहां हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अपन जो लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो अनएब्जॉर्ब फूड था, या अपन बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो अनएब्जॉर्ब फूड है इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो जो खाना अपन बात करें तो कहां जा चुका, अपन ने देखा था वो कि यहां पे क्या थी, ये लार्ज इंटेस्टाइन थी कुछ ऐसी, इस तरफ वाली बना रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी साइज कैसे छोटी होती है यार, यहां पे क्या होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खाना किसको दे देगी, पूरा पूरा अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन को दे देगी, ठीक है। अब ये आगे चलेगा फिर, तो यहां पे अब बोलोगे सर जब डाइजेशन का प्रोसेस पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, तो लार्ज में क्या हो रहा है, लार्ज में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं। वाटर, वाटर का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वाटर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। भाई आपके खाने की, आपको पता है वाटर एक इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, 70% पानी होना चाहिए। तो पानी जो आपके खाने के अंदर, यानी कि अनएब्जॉर्ब फूड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि आपका जो फीक हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए भाई, आपका थोड़ा सा सेमी सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब आपको लूज मोशंस होते हैं उस टाइम आपका यही वाला प्रोसेस बंद हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, वो प्रोसेस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्या होता है, आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, और आपने देखा उस टाइम आपकी हालत क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, आप कमजोर फील करते हो, ठीक है। तो वही चीज आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी आती है उस टाइम पे, ठीक है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सॉल्ट्स के एब्जॉर्ब होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। मान अपने सॉल्ट्स जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गए, मैग्नीशियम हो गए, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो सॉल्ट क्या होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो यूजफुल सॉल्ट है उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्टिंग द रिमेनिंग वेस्ट इनटू सेमी सॉलिड फीड, क्या किया जाता है, आपके जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, सेमी सॉलिड बना दिया जाता है, ठीक है। द रेक्टम, अब देखो ये वाली बात एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन बहुत सारी जो स्कूल है, ठीक है, उनके जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सवाल पूछ लेते हैं
कि स्टोर कहाँ होता है, रेक्टम का क्या काम है। ठीक है, तो रेक्टम होती है आपके, अगर मैं बताऊं तो ये वाली जगह देखो, ये आप मान चलो लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, ये आपकी क्या थी, एनस, ये क्या है आपका एनस है। तो ये वाली जो जगह में है इसको बोलते हैं मन रेक्टम। यहां पे क्या होता है आपका जो टेम्परेरी स्टोर हाउस होता है, कि आपका क्या होता है यहां से जो आपका फीकस है वो क्या होगा भाई, स्टोर होगा कुछ समय के लिए, 2-4-5 घंटे के लिए। ठीक है, और यहीं से सेफ एलिमिनेशन भी होता है उसका, आप आसानी से वहां क्या कर सकते हो, उसको एलिमिनेट कर पाते हो। द बेस्ट मटेरियल इज या फीकस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाया एनस, और एनस के थ्रू आप क्या करते हो, उसको बाहर निकाल देते हो। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, माउथ से खत्म, माउथ से स्टार्ट किया और एनस पे ला करके खत्म कर दिया पूरा। इस तरीके से अपन ने इसको पढ़ा कि हर एक पार्ट को लेते हुए चले। ठीक है, एक नोट दे रखा है, नोट क्या है, द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर का नाम है जिसका नाम क्या है, एनल स्फिंक्टर। आपका जो बॉडी से बाहर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, उसको रेगुलेट, उसका को कौन मैनेज करता है पूरी तरीके से, आपका एनल इंस्पेक्टर। यहां पे क्या होता है, एनल इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, एक और इंस्पेक्टर आया था पहले, उसकी भी बात कर लेता हूं मैं एक बार। स्टमक में होता है वो, स्टमक में एक और था, उसके बारे में बता देता हूँ, एक सेकंड दो। हाँ, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। यहां पे क्या है, स्फिंक्टर मसल के द्वारा क्या किया जाता है, ये वाला काम किया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज हुई मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्या था लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर का एब्जॉर्प्शन था, सोल्ट का एब्जॉर्प्शन था, और उसका सेमी सोल्ड बनाना था। ठीक है, ये काम हुआ। बाकी रेक्टम ने उसको क्या किया, स्टोर किया, और एनल ने एनएस के थ्रू उसको अपन ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है वो हो चुका है खत्म। यहाँ पे चैप्टर का डाइजेशन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे रेस्पिरेशन को, उसमें अपन पूरा रेस्पिरेशन एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, और उसके बाद में हम लेंगे एक लेक्चर में एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर का पहला जो हमारा लाइफ प्रोसेस था डाइजेशन, वो हो चुका है समाप्त। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये सारे नोट्स जो है हाथ से लिखे हुए जो है वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इसके लिए आपका ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सौरभ सर नोट्स। आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करना डायरेक्ट सौरभ सर नोट्स 27। क्या लगाना आपको साथ में, 27 यूज करना है, लगातार लिखना है बिना रुके, कहीं स्पेस नहीं है। सौरभ सर नोट्स 27 लिखोगे तो आपको सारे नोट्स वहां पे, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिलेंगे। बाकी मैं भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी हाथ से लिखे हुए सारे नोट्स वहां पे मौजूद हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सौरभ सर 27 के नाम से आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी आप वहां पे कोई डाउट बता सकते हो, इंप्रूवमेंट बता सकते हो। बाकी आप यहाँ पर भी कमेंट कर करके आप मुझे बताना कि कैसा आपको ये लेक्चर लगा। थैंक यू।